Good morning, student. Today's our topic is India and post-communist countries. Okay, post-communist countries. इनको आज का हमारा जो टॉपिक है यही है, इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है. देखिए, इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़. इंडिया जो थी उसके बहुत सारे जो कम्युनिस्ट कंट्री थी उनसे बहुत सारे गुड रिलेशन रह चुके थे. बट जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनसे इंडिया के बहुत सारे अच्छे रिलेशन थे. बट जो इंडिया है ना, उसका जो रिलेशन था वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसके साथ था? रशिया के साथ और इंडिया के साथ. ठीक है, बहुत सारी अदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी इनका रिलेशन था, लेकिन इंडिया का जो बेस्ट रिलेशन था, जो गुड रिलेशन था, वो रशिया के साथ था. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी. इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्गली रिलेशन थे. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका एक इम्पॉर्टेंट जो हमें फेस दिखाई देता है वो इंडिया का रूस के साथ रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं. ठीक है ना, कि किस तरह से इंडिया और उसके रिलेशनशिप रहे थे. तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको लेकर के हम करेंगे कि कैसे इंडिया आगे बढ़ा और इनके क्या क्या रिलेशन रहे. ठीक है ना. इंडिया रशियन रिलेशन आर अबेंडेड इन ए हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्टेड. मतलब इंडिया का और रशिया का जो रिलेशन रहा है वो एक हिस्ट्री में आपस में जो एक बिलीव था उनका और इनकी जो इंटरकनेक्टेड इनके जो क्या थे, इंटरेस्टेड थे, उनकी हिस्ट्री रही है. इंडिया रशिया के जो रिलेशन थे, इन कंट्रीज़ की जो पब्लिक थी, उन कंट्रीज़ की जो एस्पिरेशन थे, उनसे मैच करते हुए रहे हैं. ठीक है. इंडिया की जो मूवीज़ होती हैं वो भी इन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी तरह से दिखाई जाती है. रशिया के अंदर, सोवियत यूनियन कंट्रीज़ के अंदर, और इन्हीं तरह से इंडिया के अंदर भी इसका ही एक पॉपुलैरिटी बनी हुई है. हिंदी हमारी जो मूवीज़ जो होती हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ के जो हीरो होते हैं मूवीज़ में, वो जो लाइक अमिताभ बच्चन है ना, लाइक दिलीप कुमार, राज कपूर, ये इनको रशिया में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है. और ये एक जो कम्युनिस्ट रिपब्लिकन जो कंट्रीज़ थी और उन रिपब्लिकन कंट्रीज़ में भी ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं. इस तरह से इनके रिलेशन रहे. लेकिन हम इन चीज़ों को देखने के लिए, ये तो बात है कि हमारे रिलेशन क्या है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट क्या कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमारे उनके साथ क्या रिलेशन रहे होंगे, आज उसको डिस्कस करने वाले हैं. और देखिए, उसको डिस्कस करने के लिए मैं आपसे बात करूँगी 3 फेजेस के ऊपर: इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली और आर्मी से रिलेटेड और यहाँ के कल्चर से रिलेटेड. ठीक है. तो आप देखिए कि किस तरह से हमारे इनके रिलेशन रहे हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिलेशन. इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बने थे इंडिया के इसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ. सोवियत यूनियन जो था, द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडिया ए पब्लिक सेक्टर companions at the time when such assistance was difficult to get in, did and technical assistance for steel plants like Bhilai, Bokaro, Rawalkela, है ना, Visakhapatnam, and machinery plants like Bharat Heavy Chemical, just like India Heavy Chemical Electrics Limited Private Limited. The Soviet Union accepted Indian currency for trade when India was short of foreign exchange. तो ये सारा ये जो पूरा का पूरा जो आपका पैरा है, इस पैरा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन है उसके इंडिया के साथ जो पब्लिकली रिलेशन थे, यहाँ की जो जो कंपनीज़ थी उनके साथ एक ऐसा टाइम था जब हमें हेल्प मिली बहुत ज़्यादा. हमारी कंपनीज़ को ऐसी मदद मिल पाना जब हमें कहीं से भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट
1970 से हम सर्वाइव कर रहे थे, जा रहे थे। तो ऐसे में सोवियत यूनियन ने भिलाई में, बोकारो, राउरकेला, विशाखापट्टनम, इसमें हमारे स्टील प्लांट लगाए हैं, इंडियन हैवी केमिकल प्लांट्स लगाया गया, मशीन जो हमारी जो भी मशीनरी थी वो प्लांट्स हमारी इकोनॉमिकली और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हमें क्या मिली, हेल्प मिली सोवियत यूनियन से। इंडिया में जब हमारी जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें कमी थी हमारे पास, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा ट्रेड तो था नहीं अदर कंट्रीज़ के साथ, तो हमारे पास बहुत ही कम फॉरेन करेंसी थी। ऐसे में सोवियत यूनियन ने क्या किया कि सोवियत यूनियन ने हमारा जो रुपया चलता है ना, उसी को बेस बना करके हमारे साथ ट्रेड किया। और ये बहुत बड़ी बात है। देखो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी कंट्री के साथ क्या करते हैं, अगर हमें किसी कंट्री के साथ किसी तरह का ट्रेड करना है तो हमें वहाँ की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास इतना सोर्सेस होने चाहिए कि हम वो एक्सेप्ट नहीं करते अदर कंट्री की करेंसी को। लेकिन सोवियत यूनियन ने हमारे साथ इस तरह का कोऑपरेट किया और एक फ्रेंडली हमारे साथ इकोनॉमिकली फेज़ ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इन्होंने हमारी हेल्प की और जो हमारे कंट्री की करेंसी है उसी करेंसी में हमारे साथ ट्रेड करने के लिए ये हमारे साथ राजी हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल इफ़ेक्ट क्या थे? द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया ए पोजीशन ऑन ए कश्मीर इशू इन द UN। देखिए, जो सोवियत यूनियन है, उस सोवियत यूनियन में जब कश्मीर का जो मैटर हमारा चल रहा था, आपको पता है UNO के अंदर जब हमारा मैटर गया था हमारे कश्मीर मैटर को लेकर के, जब तो जो UNO था उसमें हमें हमारा इंडिया का जो व्यू था उसको इन्होंने सपोर्ट किया, कि इंडिया की साइड से इन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमें हेल्प की, ठीक है। सोवियत यूनियन ने जो इंडिया के साथ जो बहुत सारे जो इनके जो रिलेशन रहे हैं वो ऐसे रिलेशन रहे हैं जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करते हैं और हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ड्यूरिंग द आवर पॉलिटिकल मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग द वार विद पाकिस्तान, है ना, इन 1971। तो इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारी वॉर के टाइम पे। 1971 में जब हमारी पाकिस्तान के साथ हमारी क्या हो गई थी, वॉर हुई थी। इंडिया ने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट हमें कहाँ से मिलता रहा, सिर्फ सोवियत यूनियन ही हमें सपोर्ट करता रहा। इंडिया ने भी बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया है। इंडिया ने सोवियत यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको इनडायरेक्टली बट इम्पॉर्टेंट फेज़ में उसका इंटरनेशनल लेवल पर उसको सपोर्ट किया। आपको मैं याद दिलाऊं कि बिगनिंग में जो कोल्ड वार की बिगनिंग थी, हम लोग तो उस समय फ्री नहीं हुए थे, लेकिन हमने जब हमारे आफ्टर आवर फ्रीडम हमने जो एक मॉडल अडॉप्ट किया कि हमें कौन से मॉडल से अपना डेवलपमेंट करना है, तो हमने सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल को ही एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया, सोवियत यूनियन की जो फेज़ था उसको भी हमने क्या किया, सपोर्ट किया था। ओके, अब बात करते हैं मिलिट्री। India received most of its military hardware from the Soviet Union at the time when few other countries were willing to part with military techniques, ठीक है ना, technologies. The Soviet Union entered into various agreements and allowed India to jointly produce military equipment. देखिए क्या हुआ था कि जो आर्मी से रिलेटेड, जो मिलिट्री से रिलेटेड थे, इंडिया और सोवियत यूनियन ने ऐसे टाइम में अपनी जो आर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें थी, हार्डवेयर थे, है ना, उन मिलिट्री हार्डवेयर जिनको कहते हैं, लाइक टैंकर, बहुत सारे जो लड़ाकू विमान होते हैं हमारे, वो क्रूज़ मिसाइल्स, ये सारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया को देने के लिए वो रेडी हो गया था। और ये बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी मीन्स अपनी तकनीक, जिससे हम ऐसा अपने यहाँ पर भी प्रोडक्ट कर सकें, प्लांट लगा सकें और उनसे भी हम खरीद सकते हैं। सोवियत यूनियन जो था कि इंडिया के साथ कई सारे ऐसे उन्होंने ट्रीटीज़ की जिसमें कि इंडिया और जो सोवियत यूनियन थे, जो एक साथ जॉइंटली अपने इस इक्विपमेंट प्रिपेयर कर सकता था।
मतलब ऐसे प्लांट लगाए जहाँ दोनों की पार्टनरशिप थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कल्चर की। अब कल्चर की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कल्चर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं कि आप जो हमारा इंडिया का जो कल्चर रहा है, हमारी इंडियन मूवीज़, हमारी इंडियन कल्चर सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एक बहुत सारा मेजर पार्ट ऑफ रशियन, है ना, हमारे जो राइटर्स थे, हमारे जो यहाँ के आर्टिस्ट थे, वो सोवियत यूनियन में उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी, बहुत सारे उन्होंने ट्रैवल्स किए थे, वहाँ पे आए गए थे, इस तरह के हमारे उनके साथ रिलेशन रहे। तो ये हमारे पॉइंट्स के रूप में अगर हम देखेंगे तो हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है टॉपिक है हमारा एक मिनट, हाँ, जो अब हमारा बचता है एक छोटा पैराग्राफ और कि इंडिया और रूस के किस तरह से क्या क्या रिलेशन रहे और भी आगे इन्होंने किस किस वे में काम वर्क किया साथ में, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, Axis of Central Asia and balancing the relationship with China, Russia stands for benefit from the relationship because India is the second largest arms market for Russia. जो रशिया था उसने इंडिया के साथ अपना एक बहुत अच्छा रिलेशन बैलेंस किया था, और उस बैलेंस को, क्योंकि जो हमारी जो पूरी कंट्री है वो एक ऐसी इस तरह की कंट्री रही है जैसे कि हमारे जो कंट्री के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर हमने यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ एग्जिस्टेंस है उनका, लेकिन हमारे जो प्रोटेक्शन को लेकर के कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्री जो भी हैं उनके साथ हमारा और इंडिया ने कलेक्टिवली इस फॉर्म में वर्क किया कि इनको ऐसी जो रीजनल सेक्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जगह मिल पाए, इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सके बातचीत के धारे से ना, है ना, सिर्फ बातचीत के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हम अटैक ही करेंगे। हर जो कंट्री है वो अपनी फ्री एक पॉलिसी अडॉप्ट करती है। ऐसे में सोवियत यूनियन जैसी इंटरनेशनल लेवल की जो इंस्टीट्यूशन हुए हैं उन इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे डिसीजन लिए गए, उनको लिए जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने सपोर्ट किया दोनों कंट्रीज़ ने। इंटरनेशनल लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉलिटिकली और एक डेमोक्रेटिक रूप से इसे बहुत सॉर्बन बनाया गया। 2001 के में जो इंडिया और रशिया थे उन्होंने 2001 में इंडिया और रशिया ने क्या किया, एक ट्रीटी की आपस में। ठीक है, 2001 में रशिया और इंडिया ने एक ट्रीटी की थी, और उस ट्रीटी में 80 ऐसे ड्यूअल जो डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर कि उन्होंने सिग्नेचर किए थे, मतलब आपस में ओनली इंडिया और रशिया, और कोई कंट्री नहीं था। तो ऐसे 80 ऐसे मैटर थे जिन पर कि इन्होंने सिग्नेचर किए थे कि ये एक साथ वर्क कर गएंगे। इंडिया और रशिया को अपने अपने जो रिलेशंस थे उनको कश्मीर जो मैटर था, कश्मीर मैटर को लेकर के, और जो हमारी एनर्जी जो थी उसको लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, और ईस्ट एशिया वो साउथ एशिया जो वेस्ट एशिया के में अपने पहुंच, अपना मार्केट बनाने के लिए इसके इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा मिला कि पब्लिकली इन चीज़ों के साथ ये रिलेशन बने इनके, और ऐसे मैटर बहुत सारे हुए जिसमें कि ये दो इनको बहुत बड़े बड़े आपस में फ़ायदे हो रहे थे। देखो, इंडिया जो था कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, इम्पॉर्टेंट था रशिया के लिए। क्यों था? क्योंकि ये जो ना इंडिया है ना, एक रशिया और इम्पोर्टर जो इनकी जो कंट्रीज़ थी, हमारा जो इंडिया था इतना डेवलप नहीं था कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप थी, क्योंकि हम तो नए नए फ्रीडम मिला था हमें। तो ऐसे टाइम में हमारा उसके साथ रिलेशन होना इस बात का था कि हम एक मार्केट प्रोवाइड कराते थे रशिया को, क्योंकि रशिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, और जो ऑयल था या इस तरह के जो आर्मी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, इक्विपमेंट थे, उनसे रिलेटेड थे, एनर्जी से एक्सपोर्ट से रिलेटेड थे, है ना। तो ये हम इनके बहुत बड़े मार्केट थे, और ऐसे में ही इन दोनों कंट्री ने इंडिया और रशिया के साथ साथ जो उनकी एनर्जी का
एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने को ट्राई किया। और इस तरह की जो कोशिश थी हमारी इंडिया की, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी के साथ था ना, हमारी इंडिया की इनके साथ जो रिलेशन थे उसमें हमने कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऐसी कंट्री थी जो ऑयल है, यहाँ पर ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इन रिपब्लिकन कंट्रीज़ के साथ इनकी हेल्प से ऑयल वाले जो सेक्टर थे, रीजनल सेक्टर थे, उनके साथ मिल कर के एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हमारा शामिल है कि हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट भी किया था। रशिया और इंडिया ने परमाणविक जो प्लानिंग थी, जो एटॉमिक प्लानिंग थी, उसमें भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रशिया ने इंडिया के साथ हमारे स्पेस ट्रेड को लेकर के, स्पेस से रिलेटेड जो हमारे मैटर थे उन सब के साथ क्रायोजेनिक रॉकेट प्रिपेयर करने में भी हेल्प की। क्रायोजेनिक रॉकेट होते हैं, है ना, इस तरह से ऐसे जो मैटर होते हैं उन पर कोई भी एक कंट्री अकेला काम नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई उनको साझेदारी, कोई ना कोई उनके साथ कोलैबोरेशन चाहिए होता है जिससे कि वो अपना काम कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग के साझेदार थे। तो कहने का मतलब कंक्लूज़न ये है कि इंडिया का और हमारे इसका इंडिया और रशिया का जो रिलेशन था ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है ना। कौन से टाइम पीरियड में? कम्युनिस्ट टाइम में, कि जो कम्युनिस्ट टाइम था इसका, उस टाइम पीरियड में कि इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, जो कि बाद में कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जो बनी थी, जो ख़त्म हो गई थी, जो कोलैप्स हो गई थी, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रहा। और जब कोल्ड वार, ड्यूरिंग द कोल्ड वार, उस टाइम पे भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा। तो के स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक है जो कि हमें कंप्लीट होता है।